हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स का दौर चल रहा है। एग्जाम्पल 6, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय दिस रिलेशन एंड दैट दिस रिलेशन। अब इस तरीके कई क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे, क्योंकि इस तरीके के एक क्वेश्चंस की भरमार होती है और ये इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दो लाइंस के डीसीज दो इक्वेशंस के द्वारा दिए जा रहे हैं, उलझाए हुए हैं। तो उन दो लाइंस के पैरेलल होने की बात की जाएगी, परपेंडिकुलर होने की बात की जाएगी, या उनके बीच का एंगल निकालने की बात की जाएगी। तो ये सारी बातें किस पर निर्भर है? डीसीज पर। हम डीसीज दोनों लाइंस के खींच लें और डीसीज इसमें उलझा करके दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये 2 डिग्री का इक्वेशन इसमें बनना चाहिए, ताकि दो लाइंस के डीसीज हमें प्राप्त हो सके, डीसीज के 2 सेट्स हमें प्राप्त हो सके। तो इसका क्या तरीका है, इसका प्रोसेस क्या है, समझिए। 1 या 2 क्वेश्चंस आपको थोड़े से ट्रैक से अलग हटके स्पेशल फ्लेवर लिए हुए मिलेंगे, बाकी ये सब एक ही जैसे होता है। 2l + 2m - n = 0, नंबर 1। mn + nl + lm = 0, नंबर 2। क्या करते हैं हम? इन दोनों के बीच में n को एलिमिनेट करेंगे। n जब एलिमिनेट हो जाएगा तो l और m में इक्वेशन रह जाएगा, उसे हम l/m में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो l/m की 2 वैल्यूज आएगी, फिर हम n उसी की मदद से निकालते हैं, सब आपको हम समझाएंगे। अगर आप m एलिमिनेट करेंगे तो l और n में रिलेशन आएगा, अगर आप l एलिमिनेट करेंगे तो m और n में रिलेशन आएगा। तो आप बताएं किसमें से क्या चूज किया जाए, क्या ठीक रहेगा? तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है पहला, दूसरा l m ना। हम n को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। n को एलिमिनेट करके जो ट्रीटमेंट हम देंगे, आप m को एलिमिनेट करके वही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या l को एलिमिनेट करके वही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो 3 बार हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सिखा रहे हैं आपको, बाकी या 2 आप खुद अभ्यास करिए। एलिमिनेटिंग n न लिख करके हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो n की वैल्यू किससे आसानी से निकल आएगा? इससे, किससे? इससे। तो फ्रॉम 1 n = 2l + 2m, नंबर 3। पुटिंग इट इन 2, हो गया एलिमिनेशन। Putting it into, we get n की वैल्यू रखनी है। n देखो 2 जगह है, तो हो जाएगा m + l, m + l मल्टीप्लाइड बाई n, और n माने 2l + 2m + lm = 0, implies that, गुणा करिए। ये आ गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन L एज वेल एज क्वाड्रेटिक इन M। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, या तो L² से डिवाइड कर दें, या तो M² से डिवाइड कर दें। L² से डिवाइड करोगे तो M/L में क्वाड्रेटिक बनेगा, M² से डिवाइड करोगे तो L/M में बनेगा। तो सीधा कौन सा लग रहा है? L/M वाला। तो डिवाइडिंग बाई M², we have 2 × L/m whole square plus 5 × L/m plus 2 = 0. It is quadratic in L/m. By Sridharacharya formula, let us find 2 values of L/m. -b plus -√b² minus 4ac ऐसा अपॉन 4 इक्वल्स टू -5 + -3 अपॉन 4।
implies that L upon M is equal to -5 plus 3 upon 4 is equal to -2 upon 4 equals to -1 upon 2, and L upon M is equal to -5 minus 3 upon 4 equals to -8 upon 4 equals to -2 upon 1। ये अब देखो L बाई एम के इन दो वैल्यूज को बारी बारी से हम कंसीडर करेंगे और कितने बढ़िया तरीके से L अपान ए इक्वल्स टू M अपान B इक्वल्स टू N अपान C जैसे रिलेशंस प्राप्त करेंगे। नाउ L अपान M इक्वल्स टू -1/2, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, एंड L अपान M इज इक्वल टू -2 अपान 1। n की ये वैल्यू यहां पे हम लिख लेना चाहेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी n इक्वल टू 2L प्लस 2M, बस। इंप्लाइज दैट, देखो इसको कैसे क्रॉस चेंज, -1 को यहां कर दो, M को यहां कर दो, तो L अपान -1 इज इक्वल टू M अपान 2, ठीक है ना। चाहो तो आप इस माइनस को वहीं छोड़ देते तो यहां माइनस लग जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। एंड यही काम यहां करो, -2 को यहां ले आओ, M को वहां ले जाओ। L अपान -2 इज इक्वल टू M अपान 1 इंप्लाइज दैट L अपान -1 इक्वल्स टू M अपान 2 इक्वल्स टू N अपान कुछ, यही हमको चाहिए। अब यहाँ n हमको पैदा करना है L और M की मदद से, तो वो लिखा हुआ है इक्वल्स टू 2L प्लस 2M अपान, जो काम आपने ऊपर किया है वही काम नीचे करिए, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी -2 प्लस 4, समझे भैया। एंड दूसरे को पकड़िए, L अपान -2 इज इक्वल टू M अपान 1 इज इक्वल टू 2L प्लस 2M अपान ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। अगर दो रेशियोज बराबर हैं तो इन दोनों के बराबर तीसरा रेशियो बनाना, ये अंडर रूट करनी से भी बनता है, रेडिकल से भी बनता है और मल्टीप्लायर से भी बनता है। ये हमने मल्टीप्लायर से बनाया है, 2 और 2 मल्टीप्लायर है, यानी इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, यही किया ना। इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, फिर ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दिया, नीचे नीचे वालों को जोड़ दिया। इंप्लाइज दैट L अपान -1 इक्वल्स टू M अपान 2 इज इक्वल टू, अब इसकी जगह हम क्या लिख दें, n अपान 2, एंड L अपान -2 इक्वल्स टू M अपान 1 इक्वल्स टू N अपान -2। एक लाइन के लिए ये रिजल्ट है, एक लाइन के लिए ये रिजल्ट है। एक लाइन के DRs ये लटक रही संख्याएं हैं और दूसरी लाइन के DRs ये लटक रही संख्याएं हैं। इस तरीके से दोनों लाइंस के DRs हमको मिल जाते हैं। जब दोनों लाइंस के DRs मिल गए तो अब जो डिस्कशन करना हो कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट -1, -2, 2 एंड -2, 1, -2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइन्स। तो क्या करना था, एंगल निकालना था। फाइंड द एंगल बिटवीन, यस, लेट थीटा बी द एंगल between the lines, then by the formula
-1 इंटू -2 +2 इंटू 1 +2 इंटू -2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऊपर देखिए 2 + 2 4 4 - 4 0, तो ये आ गया 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखो, चाहे π/2 लिख दो। π/2 रेडियन, रेडियन में मात्रक नहीं लिखते, बकिया डिग्री में मात्रक लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7। Find the angle between the lines whose DCs are given by the relations L plus m plus n equals to 0 and 2mn plus 3nl minus 5lm equals to 0। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा खूब जम के। L plus m plus n equal to 0, number 1. 2mn plus 3nl minus 5lm equal to 0, number 2. From 1, n equals to minus L minus m. Putting it into we get 2m plus 3l। ध्यान से देखना, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो n हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 2m plus 3l, और n की जगह पे क्या लिख दें, माइनस एल माइनस m। ये हो गया दोनों, माइनस 5lm इक्वल्स टू 0। पहले तो माइनस से गुणा किया जाए, इंप्लाइज दैट l plus m इंटू 3l plus 2m प्लस 5lm इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लो, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करिए। इंप्लाइज दैट 3l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 3lm प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5lm equals to 0 implies that 3l square plus 10lm है ना, देखो 3 plus 2 5, 5 plus 5 10 plus 2m square equals to 0। m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 3 इंटू एल बाई एम होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एल बाई एम प्लस 2 इक्वल टू 0। सीधाचार्य फार्मूला लगा दिया, L by m is equal to minus 10 plus minus under root 100 minus 24 upon 6 equals to minus 10 plus minus under root 70 टेढ़ा बढ़ा रहा है ना, अपॉन 6 19 चौके 76 होता है, माइनस 10 प्लस माइनस 2 रूट 19 अपॉन 6। ठीक, 19 चौक 76 होगा ना, 20 चौक 80, 80 में से 4 गया 76। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे काट के बैलेंस कर दो। माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 3 implies that
L by m is equal to -5 plus under root 19 upon 3 comma L by m is equal to -5 minus under root 19 upon 3। चलो इसको बताना तो बहुत ही ज़रूरी था, नहीं ऐसा उबड़ खबड़ देख करके घबरा जाओगे तुम, सोचोगे गलत है, सवाल ही गलत है। तो n की वैल्यू याद रखना है -L माइनस m। यहाँ n प्रोड्यूस करना है और n कितने के बराबर है? -L माइनस m, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ दिस 5 माइनस रूट 19 और माइनस दिस -3, वही क्रिया इधर माइनस ऑफ दिस 5 प्लस रूट 19 माइनस ऑफ दिस implies that L upon -5 plus root 19 equals to m upon 3 equals to n upon 2 minus root 19, and L upon -5 minus root 19 is equal to m upon 3 is equal to n upon 2 plus root 19। तो दोनों लाइंस के DRs आ गए जो कि बड़े खड़ूस टाइप के। implies that -5 plus root 19 comma 3 comma 2 minus root 19 and -5 minus root 19 comma 3 comma 2 plus root 19 are DRs of the lines, DRs of the lines। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। काफ़ी हैवी कैलकुलेशन है, तो क्यों ना हम न्यूमरेटर को पहले निकाल लें। न्यूमरेटर माने पहले हम कैलकुलेट कर लें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 equals to this into this plus this into this plus this into this equals to ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया 25 माइनस 19 प्लस 9 और माइनस 15 इक्वल्स टू 25 में से 19 घटाइए कितना आएगा 6 में 9 जोड़ दीजिए 15 में से 15 गया 0, तो ऊपर वाली चीज 0 आ गई ना, तो एंगल 0 हो गया। देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/2। आइए और एग्जाम्पल उठाते हैं। Example 8,
Find the angle between the lines whose DCs are given by the relations L plus M plus N equal to 0, comma L square plus M square minus N square equal to 0। जहाँ तक मुझे ध्यान है ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही खींचते चलिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। L plus M plus N equals to 0, number 1। L square plus M square minus N square equal to 0, number 2। From 1, N equals to minus L minus M, number 3। Putting it into we get L square plus M square minus L minus M whole square equal to 0, implies that L square plus M square minus L plus M whole square equal to 0, implies that L square plus M square minus L square plus 2LM plus M square equals to 0, implies that minus 2LM equal to 0, implies that LM equal to 0। है ना कुछ दूसरे टाइप का, इसीलिए स्टार लगाया हमने। इसके पहले जो 2 एग्जाम्पल्स आपने किए उस जैसा ये नहीं है। अब LM बराबर 0 2 संभावनाओं के द्वार खोलता है, एक L बराबर 0 और एक M बराबर 0। हाँ, 2 संभावनाएं चाहिए, तभी तो दोनों संभावनाओं से हमें 2 लाइंस के DCs प्राप्त हो सकेंगे। implies that L equal to 0, M equal to 0। आइए पहला देखिए, when L equal to 0, अगर L 0 है फ्रॉम 1 L बराबर 0 रख दिया तो आ गया M प्लस N इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट M इक्वल्स टू माइनस N। गुणांकों की अदला बदली, M अपान इसका गुणांक इक्वल टू N अपान इसका गुणांक, ये इम्प्लाइज दैट M अपान माइनस 1 इक्वल्स टू N अपान 1। अब इनकी मदद से हमको पैदा करना है L पैदा करना है। M और N की मदद से L कैसे आएगा? L बराबर है माइनस M माइनस N, माइनस M माइनस N, माइनस ऑफ दिस माइनस दिस, तो नीचे भी वही काम करिए, माइनस ऑफ दिस माइनस दिस, implies that L upon 0 equals to M upon minus 1 equals to N upon 1, implies that 0 comma minus 1 comma 1 are DRs of first line। पहली संभावना ने फर्स्ट लाइन के DRs दे दिए। नीचे 0 आ जाए तो घबराना मत बेटा। देखो इंडिपेंडेंट कहीं पर लिखा हो L upon 0 तो आप कहेंगे it tends to infinity, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, 3 रेशियोज इक्वल करके लिखे गए हैं। और इस लिखावट का एक मतलब होता है, इस लिखावट का ये मतलब होता है कि जिस लाइन के DCs L M N है उस लाइन के DRs 0 माइनस 1 1 होंगे। अब दूसरी संभावना M इक्वल टू 0 पकड़िए। When M equal to 0 from 1 में M 0 कर दोगे तो क्या बचेगा? L plus N equal to 0 बचेगा, implies that L equal to minus N, implies that L upon minus 1 is equal to N upon 1, implies that L upon minus 1 equals to N upon 1। ये क्रम सही रखना है। देखो
हम चाहते तो यहाँ भी लिख लेते ना, लेकिन MNL नहीं लिखना है, हमेशा LMN ही लिखिएगा, नहीं गलती कर बैठोगे। अब बीच में हमको M पैदा करना है, तो M कितने के बराबर होगा? -L - N, माइनस ऑफ दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 1 - 1। implies that L upon -1 equals to M upon 0, ये M की वैल्यू है, equals to N upon 1, implies that -1, 0, 1 are direction ratios of second line। क्वेश्चन मैं भूल गया क्या था, क्या पूछ रहा है उसमें। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है। अगर कहते फाइंड डीसीज तो हम इन डीआरस को डीसीज में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन एंगल निकालना है तो इसको डीसीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डीआरस वाला फार्मूला लगा देंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, देन cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रेडिकल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रेडिकल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अर्थात इस क्वेश्चन के संदर्भ में cos थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 1 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा 1 अपॉन √2 इंटू √2 2 implies that थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या π/3 रेडियन। cos थीटा इक्वल टू दिस वन। यहां एक चर्चा करना चाहेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए एक लाइन के DRC आ गए 0 - 1 1, और दूसरी लाइन के DRs निकालते समय ये स्टेप आया और हमने एक स्टेप और लिख दिया, इंप्लाइज दैट नीचे सबको माइनस कर दिया। जब नीचे सबको माइनस कर दिया तब DRs आ जाएगा 1 0 - 1। ऐसी परिस्थिति में जब आप एंगल निकालोगे तो cos थीटा बराबर क्या आएगा? दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस -1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? अधिक कोण आ गया। दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री 2π/3। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स बनते हैं। अगर एक π/3 बना है तो दूसरा 2π/3 ही बनेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमने कैलकुलेशन किया इजी वे में, वो एंगल ये निकल सकता है, हो सकता है वो एंगल ये निकल आवे। लेकिन अगर निर्देशित रहेगा क्वेश्चन में फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तब ऑब्ट्यूज एंगल आ जाने की स्थिति में आप एक्यूट एंगल निकालोगे, पाई में से इसको घटा दोगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई है ना, पाई में से 2π/3 घटाओगे तो π/3 आ जाएगा। समझ बात आ गई ना? आगे बढ़ते एक एग्जाम्पल और खींचते हैं। एग्जाम्पल 9, हाँ 9 पड़ेगा। एग्जाम्पल 9 बिल्कुल उसी ढर्रे का है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल
between the lines whose DCs are given by the relations L plus 2m plus 3n equals to 0, mn minus 4nl plus 3lm equals to 0। बहुत तेजी से जल्दी आइए कर रहे हैं, दौड़ लगाओ जी। L plus 2m plus 3n equals to 0, number 1, mn minus 4nl plus 3lm equals to 0, number 2। अब यहां से n की वैल्यू देखो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो हम l की वैल्यू ले लें फ्रॉम 1, l इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस 3n, नंबर 3, पुटिंग इट इन 2, यानी अब की बार हमने l को एलिमिनेट कर दिया। ठीक ही था ना, सबसे पहले क्वेश्चन हमने कहा था कि चाहे l एलिमिनेट करो, चाहे m एलिमिनेट करो, चाहे n, लेकिन हम n एलिमिनेट किया करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन हमने l को कर दिया। आपको तसल्ली हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। पुटिंग इट इनटू वी गेट mn प्लस l कॉमन ले लो दोनों में से, 3m पहले पॉजिटिव लिख लिए, माइनस 4n इंटू l की वैल्यू माइनस 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 0। माइनस से गुणा करना है, इंप्लाइज दैट 3m माइनस 4n इंटू 2m प्लस 3n, ये जब कहते हो इसमें माइनस से गुणा कर दिए, इसमें माइनस से गुणा कर दो, माइनस mn इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट को तोड़ो भैया, 6m स्क्वायर प्लस 9mn माइनस 8mn माइनस 12n स्क्वायर माइनस mn इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 6m स्क्वायर और 9 में से 8 गया, एक और एक ले कट गया भैया, माइनस 12n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, implies that m is equal to plus minus n root 2। ठीक, ये भी कुछ अलग फ्लेवर का है। हर टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए ऐसा मैं चाहता हूं। implies that m इक्वल टू n रूट 2 कामा m इक्वल टू माइनस n रूट 2, implies that गुणांकों की अदला बदली करो, m अपान रूट 2 इक्वल्स टू n अपान 1, m अपान माइनस रूट 2 इक्वल्स टू n अपान 1, l पैदा करना है m और n की मदद से, दोनों में ही ये l बराबर कितना है, माइनस 2m माइनस 3n, माइनस 2m माइनस 3n, माइनस 2m माइनस 3n। ठीक है भाई, तो नीचे क्या आएगा, इसका माइनस 2 टाइम्स तो हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 और माइनस 3 टाइम्स माइनस 3, ओह ऊपर लिखना था नीचे लिख दिया, माइनस 2m माइनस 3n, माइनस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस 3। ये implies that L upon minus 2 root 2 minus 3 equals to m upon root 2 equals to n upon 1 and L upon 2 root 2 minus 3 equals to m upon minus root 2 equals to n upon 1। तो हमें DRs मिल गए और एंगल ही निकालना है। तो ऐसे ही एक और था ना जिसमें रूट आया था, तो मैंने कहा था कॉस थीटा पूरा ना निकाल के कॉस थीटा वाले फार्मूले का न्यूमरेटर अलग निकाल लो, डिनोमिनेटर अलग निकाल लो। जब मैंने न्यूमरेटर निकाला वही 0 हो गया, तो अपना काम फट से हो गया था। इम्प्लाइज दैट माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 कामा रूट 2 कामा 1 एंड
2√2 -3 कामा -√2 कामा 1 are DRs of the lines. Now A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 बराबर क्या होगा? दिस इंटू दिस, -2√2 -3 इंटू 2√2 -3, यानी इसको हम ऐसे लिखते तो अच्छा लगता है, -3 -2√2 इंटू -3 + 2√2, तो हो गया a - b इंटू a + b। फिर दिस इंटू दिस कितना आएगा? -2, दिस इंटू दिस +1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 - 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 + 1 इक्वल्स टू 9 और 1 10, 8 और 2 10 बराबर 0। वाह भाई वाह। देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/2। वीडियो लाइक करें। थैंक यू। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में भी आपके सामने रखेंगे।